माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से जिन कमेटी के लोगों से मिलना है, थोड़ा सा संपर्क हमसे कर लीजिए ताकि हम उनसे समय निकलवा के मिलवा सकें। मेरे ही गांव के हैं एक जिला अध्यक्ष बीजेपी के जो उनके संपर्क में हैं, वो बोले हैं जो हम बोलिएगा तो हम मिलवा सकते हैं, टाइम निकल दिलवा सकते हैं। हेलो साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट बिहार राज्य से हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर शाहमात का खेल एक बार पुनः बिहार में जारी है। कोई कह रहा है प्रदेश कमेटी शिक्षा प्रेरकों की बहाली कराएगा, तो कोई कह रहा है प्रमोद एंड कंपनी, तो कोई अन्य संगठन की बात कर रहा है। हम तमाम बातों पर परिचर्चा करेंगे, उस फोन कॉल्स की जो तमाम संगठन है एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। एक बार पुनः पैसे के लेन देन की बात सामने आई है। कोई कह रहा है कि उप मुख्यमंत्री से मुझसे संपर्क करें, हम उनसे मुलाकात कराऊंगा। इन तमाम बातों पर परिचर्चा होगी। क्या एक बार पुनः शिक्षा प्रेरकों का शोषण ये तमाम संगठन कर रहे हैं, या वास्तव में इन शिक्षा प्रेरकों की बहाली यह संगठन कराएगा, यह तो भविष्य के गर्त में है। उस ऑडियो को पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से बड़ी अपडेट आ रही है, तमाम जो संगठन है एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते हुए पैसे की लेन देन की बात कर रहे हैं। क्या ऐसे ही शिक्षा प्रेरकों का समायोजन होगा, यह बड़ा प्रश्न है। अब देखने का विषय है कौन सा संगठन शिक्षा प्रेरकों को बिहार में बहाली कराता है। ऐसा ही कोरा कल्पना देखने को मिलेगा। पूरी रिपोर्ट आप देखें और कमेंट के माध्यम से अपना प्रत्युत्तर जरूर दें, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, लेकिन पूरी रिपोर्ट देखेंगे तभी पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आपको समझ में आएगी। धन्यवाद। देखें पूरी रिपोर्ट और कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। इस वीडियो ऑडियो की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता, लेकिन जो जानकारी आ रही है, जिस तरह से लगातार एक दूसरे पर टीका टिप्पणी की जा रही है, पैसे के लेन देन की बात सामने आ रही है, क्या वास्तव में पैसा लेने देने के बाद शिक्षा प्रेरकों की बहाली होगी या वैसे होगी, यह तो बड़ा प्रश्न है। देखें पूरी रिपोर्ट। देखा जाएगा उसके बाद अपना समझ में आएगा तो फिर वो हिसाब से रणनीति बना के आगे बढ़ा जाएगा। सुजीत जी, आप कौन बोल रहे थे? सुनिए रहे चलो। हाँ सुन रहे हैं, कुछ पारदर्शी आएगा तब ना, कुछ नजरे नहीं आ रहा है, क्या बोले। एक चीज आप रखिएगा याद कि हम लोग जब पटना जाएंगे ना तो उपिंदर सिंह को बुला लीजिएगा। उपिंदर सिंह को नहीं आएगा ही नहीं तो। हेलो डॉक्टर साहब आ गए हैं लाइन पर। आ गए हैं चलिए पूछिए जिनको जो गोपाल जी। हेलो दुर्योधन जी को नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप लोग को हमारे टीम में कॉन्फ्रेंस जुड़ने के लिए इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी। आपका क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, किस तरह से प्रॉब्लम सोल्व किया जाए। आपका भी टीम से कमलेश जी, सुशांत जी है और हम लोग भी 10 से 15 सदस्यीय टीम है। आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग सोल्व करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते पुरुष के साथ। गोपाल जी है लाइन पर। हाँ सवेरे वो बताए गोपाल जी, बोलिए आप। आपने डॉक्टर साहब जो हमको बताया, हमने सारे भाइयों को बता दिया है, ठीक ना जी। पीछे में भी बता दिया और अभी ग्रुप में सुशांत भाई और कमलेश भाई जुड़े थे, उस समय भी बता दिया है। ये सारे भाई लोग आपके मुख से सुनना चाह रहे हैं कि क्या बात है। आप अपने मुख से 2 बात जो भी है सामने रख दिए। सर भाई सब सवेरे अच्छा बात हो रहा था, वो सब रिकॉर्ड करके रखना चाहिए समय समय पर देने के लिए। नहीं अरे कोई बात हुआ सर। देखिए सर, अभी तो पूरे बिहार के जितना छात्र कर्मी है, आज 5 साल को छोड़ दीजिए, आज के जो स्थिति परिस्थिति है वो समझिए एक तरह से मरणासन पर पहुंचल है। और लोग जो रास्ता से चल रहे हैं कि हम भविष्य उज्ज्वल कर लेंगे, उनके ऊपर हम कमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिसको जो जितना बुझाता है उतना करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्तर से हम लोगों ने घुस करके काम किया है, उस रास्ता को जब हम देख रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि इस स्तर से काम नहीं किया जा सकता प्रेरक का।
क्योंकि यह व्यवस्था भ्रष्ट है और हम लोग चुप भी नहीं बैठल थे। हम लोग भी आज लगातार कल अति संपर्क में है और लगातार बात चल रहा है इस विषय पर। फाइल हमारा ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ नहीं है, भले ही जहाँ है वहाँ पहुँचना सबका दुर्लभ है और किसी न किसी रूप में इस फाइल को रोका जा रहा है। और वैसी परिस्थिति में हमको खुद महसूस हुआ है कि आज तो पूरे बिहार में एक ही टीम बिहार सरकार के खिलाफ नहीं, उनकी पक्ष लेते हुए डीएम के माध्यम से अपना बेरोजगारी का एक संकेत बिहार सरकार तक पहुंचाने का कृपा किया जाए। दूसरा कि हमारी करीब परसों तरसों बात हुई है जहां मुख्यमंत्री बैठल थे, उमेश कुशवाहा थे और मुकेश पटेल थे। उस समय फोन पर करीब आधा घंटा बातचीत हुआ है। इसमें कहा गया कि माननीय पूरे बिहार के पंचायत, प्रखंड और जिले स्तर से जो रिक्तियां मांग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग को रिक्ति का पता भी चल गया है। लेकिन कुछ ऐसे जगह पर ऐसे व्यक्ति बेरोजगारी के मार झेल रहे हैं जिनके पास काफी अनुभव है, तो वैसे जगह पर वैसे अनुभवी व्यक्ति को ही लगा दिया जाता तो अच्छा होता। और इस विषय पर 2-4 दिन के अंदर हमको बुलाहट हुआ है, ठीक ना। लेकिन आंतरिक बातें जो है बिना पैसा का, कहीं मैं खुलेआम करता हूँ, रिकॉर्ड करके डाल दीजिए पूरे बिहार में कि बिना पैसा खर्च कैले किसी भी परिस्थिति में काम होने वाला अब नहीं है। सारी चीज हो करके मटमला एक जगह फंस गया। हम लोगों ने करीब आज 10 दिन से वहाँ से रिलीज कराने का लाख प्रयास कर रहा है, लेकिन लास्ट मजबूरी यही बन रहा है कि बिना पैसा खर्च का वहाँ से फाइल रिलीज नहीं हो सकता है। और इसके लिए कोई पर्सनल व्यक्ति डील नहीं करेगा। हमारी सलाह है कि 1 करोड़ या 5 करोड़ या 10 लाख जो भी बिहार के अंदर प्रेरक अपना मजदूरी करके जो पैसा जमा करेगा वो 3 सदस्यीय खाता खोलेगा अभ्यास सचिव और कोषाध्यक्ष के नाम पर, जहां खाता में पैसा जमा होगा और जिस समय वो देना होगा वो एक वहाँ पर कमेटी बैठ करके निर्णय ले करके कमेटी के नियंत्रण में पैसा निकलेगी और कमेटी के नियंत्रण में ही जहाँ देना होगा वो देना होगा। और यही एक रास्ता है, मात्र 10 से 15 दिन 10 से 15 दिन के अंदर ही काम कराने में अगर हम सक्षम हो गए तो ठीक है, और नहीं तो जो धीमी गति से हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो तो चलते ही रहेगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का मानसिकता है कि अपना बेटा को हम मुख्यमंत्री बना दें। जैसे उनका केंद्र से कोई गोटी सेट होगा, इसके बाद अपना बेटा का प्रस्ताव ला देंगे मुख्यमंत्री बनाने के लिए। इसलिए अन्य मंत्रियों की इसकी पूरी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस ऐसे कामों का श्रेय अपने बेटा को देना चाहते हैं। जो वहाँ से गुप्त सूचना से जो गुप्त बात पता चल रहा वो बात हम रखे हैं। आज हमको कमलेश जी बहुत उकसाए। हम जान रहे हैं सर 1 साल के अंदर कि जो कुछ भी थोड़ा सा भी अगर सच दूंगा या इस रास्ते को सफलता हासिल करने के लिए अगर मुहिम छेड़ूं तो खाली पेमेंट आना शुरू होता है। इसलिए हम कमलेश जी को बोले कि धीमी गति से थोड़ा सा जो बुद्धिजीवी हैं, जो परेशान है कि जल्दी हो जाता, थोड़ा राय लेकर के देखा जाए। ऐसा रास्ता है, इसी रास्ता से काम सफल हो सकता है, अन्यथा घूमते रहिए मंत्री के यहाँ खर्चा करते रहिए, आपका काम होने वाला नहीं है। उधर से भी दबाव दिया है 15 दिन पहले। प्रमोद जी भी कुछ हमको बोले कि भैया से काम किया जाए, से जहाँ पर फाइल फंस रहा है वहाँ से आप ही फाइल निकाल सकते हैं, नहीं तो अब संभव किसी का नहीं है, नहीं तो हम लोग का भविष्य एकदम गर्ग में चला जाएगा। पूछिएगा आप लोग फोन करके, हम लोग दोनों लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो तो पहुँच नहीं रहे हैं, लेकिन जहाँ पर फाइल है मैं पहुँच चुका हूँ। और पहुँचने के बाद ही ऐसा महसूस हुआ तो हमको लगा 17,000 जरूर है, लेकिन जो दिल से साथ देना चाहिए। अब इस तरह से इन लोग को ठगी किया गया है, कोई ऐसा साथ मिलने वाला नहीं है, इसलिए हम चुपचाप बैठ रहे थे और मोबाइल से केवल संपर्क करके जितना हमसे बन रहा था कि कोशिश करके निकालने का प्रयास करें। लेकिन ये भारी समस्या हमको सामने महसूस हुआ
जो आज कमलेश जी हमको बाध्य कर दिए, जिसके चलते हमको ये बात बताना पड़ा उनको कि ऐसी बातें हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी जब बातें हैं तो लोग से राय ले लिया जाए। अगर राय आ जाता है सही सलामत तो जाकर के आप 1 हफ्ता बैठ जाइए पटना में और 1 हफ्ता के अंदर इस काम को निकाल करके दिखा दीजिए। यही मैं बोला हूँ। अब लोग को क्या चाहत है, लोग इसमें कितना सहयोग देते हैं नहीं देते हैं, ये समय पूरे साक्षरता कर्मी पर निर्भर है। और इसीलिए बात को हमने दिया है। जब देखिए हम दर्द से मर रहे हैं, लोग कहता है कि रंजीत जी भी रोकते हैं को पैसा चंदा ने की, अच्छी बात है, चाहे चंदा देगा। आज तक चंदा करते करते लूट के खा गया, कहीं कोई उसका सदुपयोग नहीं किया गया। 30 लाख का कलेक्शन हुआ, अगर 5 लाख भी हम बता देते हैं कि अगर पॉकेट में रहता तो बहुत कुछ काम अधिकांश प्रेरक लोग देख लेते कि मेरा क्या चीज था, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। तो हमको तो जितना सक्षम हुआ चले, आज भी हम कोशिश करेंगे कि अपने स्तर से किसी का 1 रुपया नहीं लगे। अगर मेरा मेहनत से निकल जाता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब थोड़ा महसूस हो रहा है कि ऐसा करने में हम तो धोखा में पड़ेंगे ही, लोग को क्यों धोखा होने दें। इसलिए इस बात को बताना हम उचित समझा। बाकी विशेष आप लोग को जैसा राय है आप कर सकते हैं। गोपाल जी, यही बात हुआ था सवेरे ना। अब ऐसी परिस्थिति में जैसा आप लोग निर्णय लें। सुजीत भाई, नहीं बात तो सही बोले, एकदम 100% बात सही है। पैसा तो बाधा आएगा, हम पहले भी बोल रहे थे, लेकिन कहना है कि 5 लाख रुपए की जरूरत है ना। हेलो, अभी तो 5 लाख लमसम रहेगा तो गाड़ी खेत खाद के कैसे हूँ, कुछ तो अपना कमेटी तो देख सकता है, पूरा तो नहीं देख पाएगा। लेकिन कमेटी और विश्वसनीय साथी है उसको तो घुसाएंगे ना वहाँ। सही बात है। और कोई सवाल किनका पूछ लीजिए, कंफ्यूजन मत रहिए। हाँ एकदम कुछ नहीं। देखिए भाई हम बता देते हैं, कमलेश जी जानते हैं, उनका गांव घर के भी आदमी उतना लंबा दूरी रहते हुए मेरे के यहाँ पे इलाज में, ठीक है। ऐसे नौकरी चाकरी से हमको कुछ मतलब नहीं है भैया, लेकिन एक चीज हम लगता है कि जीवन का 4था चरण में हम लोग जाने वाले हैं। ये बहुत एक बड़ी जस है इसके अंदर। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये जो विभाग में सिर्फ पूरा प्रोसेस ओके है सर, पूरा उसमें नोटिफिकेशन लेटर तक लगा हुआ है, लेकिन ये बेकार होने जा रहा है। अच्छा, मतलब प्रोसेस पूरा है। कहाँ पे है? हम तो उस नोटिफिकेशन को आँख से देखा नहीं, लेकिन जो पदाधिकारी हमें बताया है कहाँ है ये पूछिए ना थोड़ा। चंदन जी आप म्यूट कीजिए उधर फोन। रुका हुआ है। आप दीपक जी के पास अगर किसी का लगाव है तो वहाँ पहुँचिए। हम तो बता दिए कि जगह बता देंगे जी, जाइए तो लगाव है तो। सिर्फ नोटिफिकेशन बचा हुआ है, 5 लाख रुपया बाधा आ रहा है। देखिए श्रीमान, मैंने तो नोटिफिकेशन को आज से देखा नहीं है, लेकिन जो पदाधिकारी बता रहा है उसमें नोटिफिकेशन तक लगा हुआ है। उसका नोटिफिकेशन मैनेजर ही कहवाया कि आप डॉक्टर साहब के बोलिए कि दीपक बाबू के यहाँ से फाइल को रिलीज करा दें। अगर इसमें से कोई भी पदाधिकारी अकेले जाकर के फाइल मांगते हैं तो वो समझेगा कि बहुत बड़ा पैसा का डील हुआ है, इसलिए उनका काम फंस सकता है। यहाँ तक बात आई है मेरे पास। सही बात। हाँ समझ गए बात। अब तो पदाधिकारी बोला है, सटीक बात हम बता रहे हैं, कोई बताएगा नहीं सर। अब वो अगर हमसे झूठ बोला रहा है या हमको मिसगाइड कर रहा है तो सामने में दिखाई देगा यार। थोड़ा लगिए ना आप, तो फिर आप भी बोल रहे हैं 10 दिन है तो फिर लगिए थोड़ा, बुलाइए। 10 से 12 दिन समय इसका है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना टाइम निकालिए, क्योंकि आपका भी काम है भैया। हम भी चाह के नहीं निकाल पाएंगे इससे। नहीं तो लग जाइए ना, जब उतना सब कुछ कर दिए हैं, अंतिम टाइम में प्रॉब्लम हो जाए। केवल लगने से नहीं होगा, इनका साथ चलना पड़ेगा। हाँ तो वही न कर रहे हैं, लगने का मतलब क्या है, आगे बढ़ेंगे तभी न रहेंगे। हम तो बोले कि ज्यादा समय नहीं है, मेरा मानक बता रहा है, बोलिए लोग को पटना में बुलाइए। जो हमको बात है लोगों के बीच रखते हैं, जैसा लोग को राय आता है वही काम करके निकलिए। अब हमको उतना समय नहीं है, 1-2 अगवान होइए ना जी, हम बताते हैं जी
जिसको लूट खसोट और राजा बनने का मन होगा वो बनते रहेगा। हमको ऐसी कोई मानसिकता नहीं इसके अंदर है। नहीं, जब नोटिफिकेशन में आ गया 5 लाख रुपया हमको दिक्कत नहीं है। ला जाते तो बहुत बड़ा नाम होता। संजीव जी बहुआ बोले हैं कि संजीव जी अब ऐसे सर अशोक चौधरी या फल्ला चौधरी भी दौड़ने से काम होने वाला नहीं है। सही बात। कर दिया कि केंद्र प्रायोजित योजना कुछ नहीं होगा। अरे कुछ बोलेगा काम खराब हो जाता है। उसको भी तो लगता है कि मेरे पास भी आया था, वही उसको सिखा देगा ये सब काम मत करना। सर मैं बताता हूँ, पूछिएगा अशोक चौधरी के अपना तेरा भाई के भावा है प्रेरक, वो बात करना नहीं चाहती है इससे कि किसी का बात नहीं मानता है, हम लोग के खिलाफ ही आदमी बोलता है, वो आज आपको नौकरी दिला देगा। सही बात। पता कीजिए ना उनका भावा है कि नहीं। मैं जब उतना दिन से काम में जब अंतिम पोजीशन में है, तो आप काम खराब हो जाएगा तो अच्छा बात नहीं है। आप थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, सबका उद्धार हो जाएगा। है भैया, अगर चेते तो ठीक है, नहीं तो बस ऐसे ही आंदोलन ही करते रह जाएंगे। हो जाएगा, आप लगिए, ठीक है क्या रंजीत जी। अब इसमें जानते हैं बहुत बड़ा इन लोग से घूम रहा है अंतरिम मंत्री के पास, ऑलरेडी फुल पावर आया है डीएम का, ठीक है। उतने नहीं है, रिक्ति तो पद सृजन भी करना है और पद सृजित से रिक्ति भी उठा के देना है। और ये भी डीएम का ऑलरेडी पावर है कि किस क्षेत्र में कितनी बेरोजगारी के मार झेल रहा है, ये भी पावर है उसका। तो वैसी स्थिति में हमने आदेश हो गया था तो हाँ, वैसी स्थिति में हमने बोला कमलेश जी के कमलेश जी एक ही दिन पूरे बिहार में डीएम से परमिशन ले करके थोड़ा नहीं 2 घंटा रह करके 150 आदमी इनके माध्यम से बिहार सरकार को अवगत करा दिया जाए, हमको काम कराने में आसान हो जाएगा। वहाँ पूछिए घबरा लिए है कि नहीं, लेकिन लोग के मनोभावना देख करके सर हम लोग को बोलने में भी डर लगता है। सही बात है, आपको किसी को चलना पड़ेगा, ऐसा हो गया समस्या तो है, लेकिन क्या कीजिएगा, उसका निदान अब निकालना पड़ेगा हर हाल में जी। क्योंकि 17 तारीख को जो मुख्यमंत्री का बैठक था ना, बकरीद के दिन, उस दिन देखिए बैठक हो गया है। बकरीद के दिन भी बैठक हुआ है, सब अपर सचिव मुख्यमंत्री आदेश डायरेक्ट दे दिए, जितना भी रिक्तियाँ जल्दी भेजो, कुछ सुनने वाला नहीं है वो किसी का। थोड़ा सा हम लोग भी आगे बढ़ जाते हैं तो ठीक रहता। हम कहते हैं कि इसी में ढूंढेंगे, हम बता देते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिएगा तब तक। ठीक है, हम मान लेते हैं 80-90 किलोमीटर पटना से दूर है, मैं बता रहा हूँ, पूछिए, जाइए वहाँ पर, लगिए, काम कराइए। लेकिन पूछने में भी गणमान्य लोग पूछने में भी लगता है कि हमरा से ज्यादा जानता है। सही बात। पर पीछा के पोजीशन बना लेता है कि हमसे ज्यादा जानता है। यही चक्कर है, प्रेरक में ही आकर ज्यादा है। ये चीज को हम सोच रहे कि समाप्त करो, जिंदगी की बात है। लेटर मिल रहा है, सब कुछ आ रहा है अभी, समझे, लेकिन फिर भी सुन नहीं रहे कोई। बढ़िए, आप आगे बढ़िए, समझे, तनी मनी पैसा की जो प्रॉब्लम होगा सॉल्व हो जाएगा। गोपाल जी। और संजीव भाई, नीरज भाई, बात कीजिए। हाँ, आप लोग के यहाँ भी कोई बात है तो रखिए। अगर किसी, देखिए हम ये नहीं कर रहे, एक समूह है, एक समाज है, ठीक ना, लेकिन समाज के बीच बात जाता है तो राय लेना जरूरी है। अगर ऐसा बात है तो पटना के अंदर उतारिए लोग को, मैं आता हूँ, उसमें बात को रखा जाए, जो उचित समझदारी बनता है वो कर लिया जाए। ऐसा ही नहीं मैं कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत रूप से किसी का डिटेक्टरशिप जो आप कहेंगे वही सही होगा, या जो मैं बोल रहा हूँ वही सही होगा। संजीव जी, आप कहाँ से कुछ बोल रहे हैं? सुन रहे हैं, तो जो बात है तो क्या बोल रहे, सुनिए रहे हैं। सारी बात यहाँ फाइल फंसा हुआ है, इसमें अब निर्णय लीजिए। अब इसमें निर्णय लेने का बोलने का टाइम। वास्तविक बात है, दुर्योधन जी का कहना कोई आपको ऐसे ही नौकरी नहीं दे देगा। नहीं, ऐसे नहीं देगा तो बेटा स्पष्ट कर रहे हैं ना कि आप आइए देखिए सब कुछ, तो नहीं फंसा रहे हैं किसी को मामला।
तब वो भी तो एकदम क्लियर कर रहे हैं। आइए साथ में देखिए, चलिए। अब नोटिफिकेशन तक जब बात करिए तो 5 आधा आ जाए तो समझिए कि सबसे बेकार चीज हो जाएगा ये, समझिए। इतना अमाउंट कुछ का ज्यादा नहीं अमाउंट है। बोलिए कुछ सुखेश जी। तो 100 आदमी मिल करके अमाउंट की बात नहीं है सुजीत भाई। सुजीत भाई अमाउंट की यहाँ बात नहीं है, बात है कि कब आखिर समय कब मिल रहा है हम लोग को। हाँ समय देंगे, वो पूछिए उनको समय, जब आप लोग तैयार हो जाइए पहले उसके बाद उसको अपडेट कर दिया जाएगा। चले आएंगे, जब पटना चले जाइए तब आ जाएंगे, जब पटना समय दीजिए। हाँ तो पहला नंबर के हम लोग समय देख के उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखने के बाद ना हम लोग डिसीजन लेंगे। हाँ अभी बात नहीं है, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर बतला दिए हैं। हाँ ठीक है, वो तो माने, देखिए कहीं ना कहीं जाने पर उसको जरूरी पड़ेगा। सुनिए सर, सुनिए, मैंने त्रिस्तरीय कमेटी में रिपोर्ट को ढुकवाया, उसका निकाल करके हम लोगों को हमने मगध होटल में दिखाया। क्या 1 आध रुपया चाय पिएगा डॉक्टर साहब पे कोई दिया? ना कोई नहीं दिया है। तो फिर हम आपको ज्वाइनिंग लेटर और नोटिफिकेशन करा करके अबेकूफ बने। आप सब सच्चाई बात बताते हैं। आप लोग एक सफलता प्रेरक भाई हैं, जैसा मैं जैसा आप हैं जी, इसलिए हम इसमें गलत नहीं है। 3 गो गाड़ी में रखा हूँ, 3 गो गाड़ी। कहाँ है आप? नहीं आपसे पूछने नहीं गए थे कि गाड़ी हम गए रहे हैं, क्या करें? हम सारी प्रक्रिया करके मैं यहाँ पर आज खड़ा हूँ। अब ऐसी स्थिति में थोड़ा सा महसूस हुआ है, वो बात आप लोग के बीच दिया। कराना है करा लीजिए, नहीं कराइएगा तो नियम को कोई दिक्कत नहीं है। दुर्योधन जी हमको है। देखिए हर किसी को नौकरी प्यारा होता है, ऐसा नहीं है कि किसी को नौकरी प्यारा नहीं है, और हर कोई देने के लिए तैयार है। लेकिन इतना पीछे ठग लिया गया, इस बार देने से पहले जब तक पैसा नहीं देना, पैसा पहले तुरंत मांग रहे। क्या हुआ? बार दिन के कारण क्या हुआ, ये अनुभव करते हैं आप लोग? क्या हुआ बताए तो कहीं कुछ था ही नहीं। कैसे त्रिस्तरीय कमेटी का निकाल करके दूसरा हम समूह में रख दिया कि देख लीजिए यही चीज है। ये चीज अभी बहुत बड़ा चीज नहीं हुआ है, फाइल केवल खाता है, लिखाना शुरू हो गया है। लेकिन किसने हमको फोन करके कहा अपना हमारा कमेटी छोड़ करके, एक भी प्रेरक किसने कहा कि कहाँ दिक्कत हो रहा है सर आपको? आज जिस दिन आदमी नौकरी जो नोटिफिकेशन करवा के कहेगा कि भैया करवा के हम आ गए, देखो कोई पूछने वाला है? नहीं डॉक्टर साहब, एक हम है कि आपके आह्वान पर कर्पूरी जयंती में हमने अपने प्रखंड से पहुंचे हुए थे, ठीक ना? ये मत बोलिए कि एक भी आपकी टीम छोड़कर मैं अकेला हूँ छपरा जिला से कि आपके आह्वान पर पहुंचे हुए थे। हम दरभंगा से भी 150 आदमी था, हम नहीं किए थे आह्वान कि नहीं भारत में इनका साथ देना चाहिए। अरे दरभंगा से भी 150 आदमी था और नहीं कैसे किए हम लोग? आप लोग जो हम बोल रहे हैं इस बात पर ध्यान दीजिए। पैसा आप लोग तस्वीर के रखिए, मैं जहाँ कहता हूँ वहाँ जाकर के दे दीजिए, अल्ले काम लेकर के आप आइए। इतना हम कर सकते हैं। हम लोग को सर्टिफाइड तो करना होगा ना दुर्योधन जी। पैसा हम लोग जिला से लेने से पहले सर्टिफाइड हो ले। एक बार हम लोग को समय कभी दे दीजिए, हम लोग 2, 4, 5 आदमी आपसे मिलके कहीं ऑफिस हमको लिख लीजिए, कहीं नहीं नौकरी होने वाला है आपका। तो बताइए कि आप कहिएगा और कि आप तफसील लीजिए। अब जिला के लोग किस एसी पर बेस से देंगे? कोई बेस तो होना चाहिए ना। ये तो आप ही को बोला जा रहा है ना कि आप लेके जाइए पैसा, इसी के लिए व्यवस्था कर रहे हैं कि कैसे लोग देखेगा लोग, क्या देखेगा? खाली के लिए व्यवस्था हो रहा है सर। आप सोच रहे हैं कि पहले सारी चीज देख ले, टाइम निकलवा ले, इसके बाद हमको टाइम दिया जाए पैसा तहसीलने के लिए। ऐसा रहता तो अभी अगर थोड़ा मोड़ा के भी जरूरत रहता। 1 साल पैकेट से खर्चा किया है मैं, आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। नहीं वो सही बात है, आपने अपना पैसा खर्चा किया है, हम लोग जानते हैं इस बात को।
ये कहिए साफ और नीचे प्रेरक के बाद कि अगर विश्वास है तो ऐसा काम करना होगा, नहीं विश्वास है तो घरे रहिए। हाँ, पैसा का नियंत्रण गलत जगह पर उसका उपयोग नहीं होना चाहिए, इसकी नजर रखिए आप। लेकिन कहना सुकेश जी का कहना सही है, कुछ तो जनता खोजेगा ही ना। सुनिए डॉक्टर साहब, ये चीज जान लीजिए आप, ठीक ना, कि बिना अगर साक्ष्य दिखाए, हकीकत बात है, एक भी प्रेरक भाई बहन अब 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है, कोई नहीं देगा, ठीक ना, नहीं देगा, अब नहीं देगा। समझ, ये हकीकत चीज है। और हम तो मानिए, छोड़िए ये सब बातें, अब जो जैसे पैरवी जो जहाँ कर रहा है कर दीजिए। नहीं डॉक्टर साहब सुन लीजिए, हम लोग आपको आश्वासन दे रहे हैं कि आपसे ज्यादा तेज न है जी, IAS IPS के लिए आपसे ज्यादा तेज न है, वो काम करके हम दे देंगे, हम पैसा ला चलेंगे घिघिया ही थे। अरे सुनिए ना, ऐसा प्रॉब्लम है ना, समझे गोपाल जी, हम लोग 10-5 को है ना, ठीक है, उनको कुछ पैसा दे देंगे सामने में, ठीक है, ग्रुप के साथ, ठीक है, जब नोटिफिकेशन उनके अंडर में है तो कभी भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन, क्या टोटल प्रोसेस में उनको कहेंगे इतना तारीख को इतना बजे आप नोटिफिकेशन निकालिए, पैसा फाइनल कर देंगे। सुजीत भाई बता रहे हैं कि जैसे कुछ लोग जो है पहले से तफसीली करके, और कुछ लोग जो है कचरा हो जाएगा, दूसरे वाला आदमी तफसीली कर लेगा। कुछ जैसे हमारे जिला में तहसील के कुछ पैसा दिया है वहाँ पर, हम बता देते हैं, किसी को अंधकार में या किसी के साथ हर बात करके काम ही सब नहीं होता है। साफ खुलेआम आप आह्वान कर दीजिए, 5,000 या 10,000 या जो भी बांधना है, प्रत्येक प्रेरक पर इतनी पैसा इतना दिन के अंदर जमा करो, और त्रिसदस्यीय एक खाता खुला, उस खाता में पैसा जमा होगा। अगर इस पर लोग सक्षम होते हैं कि हम तैयार हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, अन्यथा जैसे उसे चलने दीजिए, जिस होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा। अच्छा, देखिए भैया, हम ओपनली काम करते हैं, हम लोग इसमें बाकी डार्क में रह के काम नहीं करते हैं। जिसका मन होगा करेगा, राज देगा कि ना हम लोग दे रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, चलिए आगे काम बढ़ाइए, लेकिन एक एक पैसा के हिसाब होना चाहिए, कंट्रोलिंग पैसा का होना चाहिए। रंजीत जी होगा तो ऐसे नहीं होगा, जब करना होगा, अगर लोग प्रयास कर रहे हैं। सुन लीजिए एक मिनट दुर्योधन जी, हम ये पूछना चाह रहे थे कि अगर मान लीजिए पैसा आपके यहाँ खाता में अगर 100 में से 10 डाले, तो उसका एक टाइम लिमिटेशन होगा ना कि हाँ इतना दिन में हो जाएगा। आखिर मान लीजिए हम बोले हैं तो अभी कोई स्थिति चल रहा है, वहाँ से बात हो रहा है, उसके अनुसार 10 से 15 दिन रहना पड़ेगा आपको। नोटिफिकेशन का टाइम पूछ रहे हैं तब हम 10 से 15 दिन 10 से 15 दिन यहाँ गोरना होगा 10 आदमी के, और 10 से 15 दिन में आ सकता है आपका, जितना हम बोल रहे उतनी अगर व्यवस्था हो जाए तो 10 से 15 दिन में आ सकता है। तो जो देगा उसी का आएगा या सबका आएगा? फिर भाई सबका आएगा ना, नोटिफिकेशन होगा सबका होगा, कि जो देगा उससे कैसे होगा। तो फिर तो देने वाला पहले घाटा में जाएगा ना, जो नहीं देने वाला है वो तो देख लीजिए सब पहला ही, सही बात है, इसके बाद काम कीजिए। सुनिए ना डॉक्टर साहब इन लोग को फ्री कर दीजिए, ठीक ना डॉक्टर साहब, हम लोग आपस में बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको समय दे रहे हैं, आप समय निकाल कर पटना आइए, हम लोग भाई पहुंच रहे हैं पटना, ठीक ना। आप लोग समय एक दे दीजिए कि पटना कब आप लोग आ रहे हैं, वो शाम में बतला देंगे अपना, है ना। चलिए ठीक है, ठीक है, हटा दे कॉन्फ्रेंस से, देख लीजिए रंजीत भाई है, पता नहीं और भी कोई है, और भी लाइन पे आदमी जो देख लीजिए। आती कमलेश भाई जो रहे थे उनको पूछिए न। रंजीत जी है क्या? कट गया, ठीक है, वो लोग कट गया सुशांत जी, कट गए। हाँ, इधर से हम लोग 2 वक्त लिए थे ना। चलिए ठीक है, तो ठीक है, सुन ली, समझ लिए ना। हाँ समझ तो लिए हैं, अरे 5 लाख कोई बाधा नहीं है, लेकिन कुछ
पारदर्शित होना चाहिए। हाँ जो हो जानते हैं और हम लोग को जिला जानते हैं लेवल भैया। अपना दे देंगे हम। और अब जिला से कहा लीजिएगा, जिला वाला देगा आपको इतना ऐसे सोचेंगे कि ग्रुप डी वाले को दिए थे 2-3 लाख रुपया, 50,000 रुपया जिला पड़ेगा और क्या पड़ेगा? चलिए तो 50,000 पड़ेगा। हाँ ये हम देख रहे हैं ना कि अब जानते हैं 100 रुपया देने के लिए लोग तैयार नहीं है। हम अरे देखिए वैसा मतलब है ना, हम अपना सबके बदले हम ही दे देंगे। 50,000 एक जिला पड़ेगा तो आराम से 5 लाख से ज्यादा ही हो जाएगा हमारा, ज्यादा हो जाएगा। 50 जाने पर 30,000 पड़ेगा, ठीक है दे दें। हाँ 30,000 पड़ेगा। 38 को जिला है जी। हाँ तो 38 को कितना पड़ेगा जोड़िए 5 लाख पुराने में? और 38 को नहीं देगा, 8 को मान लीजिए कि नहीं देगा। 30 को रखिए, 30 को रखिए, 30 को रखिए ना, 20 को रखिए, 20 को 20 को 20 को 20,000 20 60 कितना हो गया? हेलो हेलो हाँ हेलो, कहाँ लगे हैं सर? तो वही था, वो होल्ड कर दिए हैं उसको, हाँ होल्ड कर दिए हैं उसको। किसको? वही वो लाइने पर न था, आप उधर से कट गए तो हमको सुजीत जोड़ा था तो लाइने पर थे। तो हमको तो काट दिया ना ना। ओ काट दिए हैं। हम मैंने हमको डॉक्टर साहब को काट दिया ना। हाँ तो उनको फ्री कर दे डॉक्टर साहब, हम अपना काम फ्री हो गए थे तो फिर देखना। हाँ हाँ वही इसलिए अभी लाइन पर है का? लाइन होल्ड पर किए सुजीत है, और कोई है? एगो कोई सुकेश है, और सब कहाँ जाए? और सब वो अब सब कटा तो धीरे धीरे कटता है ना, जिसको जो जोड़ता है तो रहता है जोड़ा हुआ। तो जरूरी था सच्चाई वो दे दिए डॉक्टर साहब। हाँ सामने जरूरी था ना कि आप अपने मुख से रखिए। हाँ हाँ जरूरी था। अब अपना छानबीन करेगा सब तो करने दीजिए। हाँ हाँ करने दीजिए। बढ़िया है जो उर्खुशिया लगाने वाले सबको जो है हम लोग बात कहे हैं, हाँ जो सब बेसी निगेटिव लिखता था ना वही सब है लाइनों पर। समझ रहे हैं। हाँ अब बढ़िया किए थे वो सुबह कहते रंजीत को फोन कीजिए, जड़े को पकड़ लिए ना जड़े को पकड़ लिए थे। क्या चीज? रंजीत को जो बोले थे फोन करने के लिए, हाँ जड़े को पकड़ लिए थे। जरूरी था ना, और पूरे बिहार में आग जैसा फैलेगा देखिएगा। हाँ फैलवे करेगा। डॉक्टर साहब तो बोलबो किए है रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ डॉक्टर साहब तो बोलबे नहीं किया रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ जरूरी था। और जो दौड़ना है तो दौड़ते रहे, करना है करते रहे। हाँ हाँ ये सांस तक में देखिए कितना वायरल होता है। ये जब ही जो वार्तालाप हुआ है सांस तक में पूरे वायरल होगा। ठीक है खाना नाश्ता हुआ कि नहीं? कैसे नाश्ता हुआ कि नहीं? हाँ अभी नाश्ता करिए रहे थे तो फोन आया। तो आज भर दिन जो है ना समझे, आज भर दिन वार्तालापे होगा। ना ना हमारा सुबह में हमारा भी मूड उखड़ल था, नहीं बताया आपको। हाँ हाँ उखड़ल था तो हम बोले कि रोज रोज से अच्छा है कि क्या स्थिति है, वस्तु स्थिति इसको अवगत कीजिए। फाइनली जो बात है उसको खोल के बताइए। ठीक है हम लोग अपने स्तर तक रह के क्या करेंगे, देखिए उसको। नहीं अभी तो और बेहतर मौका था, प्रदेश कमेटी 0 हो गया। 0 अशोक चौधरी के पास जाने के बाद तो प्रदेश कमेटी तो अब कहीं का नहीं रहा। अब है कहाँ कुछ प्रदेश कमेटी के जो अब ढोला ढो रहा था वो सब खत्म, समझे। अरे वो अपना ऐसे एक मनोबल बना के बैठल है और क्या, लूटने के लिए। पास है क्या? हाँ उसको नौकरी से एक डॉक्टर साहब। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line.
आप जिस व्यक्ति से